अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 12 शुरू किया हुआ था सेकंड ईयर का, और इसमें जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर में किया था उसमें हमने कर लिया था कैनिज़ारो रिएक्शंस को और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को। दोनों को हमने किया था कि ए के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो वो देगा कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसको आपने नाम दिया था एल्डोल कंडेंसेशन का। और दूसरा हमने कहा था कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगा वो कंडेंसेशन देगा बेस की मौजूदगी में, उसको आप नाम दे दोगे कैनिज़ारो रिएक्शंस का। अब यहाँ पे आज जो आप करने जा रहे हो ये है हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शंस है। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है? होता यहाँ पे ये वाला है कि एल्डिहाइड, कौन सा तुम्हारे पास एल्डिहाइड है, रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ किसकी मौजूदगी में? बेस की मौजूदगी में। बेस यहाँ पे जो हमने लिया हुआ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है, या आप इसको ये फर्ज कर लोगे कि यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ बेस की मौजूदगी में, और आगे क्या बनेगा? आगे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हैलोफॉर्म। कौन सा कंपाउंड बनेगा? हैलोफॉर्म कंपाउंड बनेगा। अब हैलोफॉर्म कंपाउंड में क्या होगा कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा जब हाइड्रोजन, तो आगे हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाएगा इस तरह कि ये CH3 है, इसको आप नाम दे दोगे हैलोफॉर्म का। ठीक होगी बात? हैलोफॉर्म के साथ क्या बनेगा? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। अगर हम यहाँ पे NaOH को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। मसलन सोडियम साल्ट ऑफ एसिड कौन सा आ सकता है? जिस तरह के आप ये कर लोगे, ये हमारे पास कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये OH है, ये एसिटिक एसिड है। अगर मैं इसका साल्ट बनाता हूं तो ये आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा ONA। सही हो गया? तो ये हमारे पास एसिड है और ये एसिड का क्या होगा? साल्ट होगा। तो ये आ जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। और इसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा NaX, सोडियम आयोडाइड या सोडियम हैलाइड आ जाएगा। X यहाँ पे क्या है? X यहाँ पे होगा क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जो आप यहाँ इस्तेमाल करोगे, मोस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो आयोडीन वगैरह को, तो ये क्या आ जाएगा? आयोडाइड आ जाएगा। और उसके साथ क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अब कौन कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं? तो ओनली एसिटाल्डिहाइड। जब हम अल्काइल हैलाइड फैमिली की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड में जब हम बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो कार्बोनाइल कंपाउंड को हमने दो कैटेगरी में किया था। नंबर 1 पे आपने किया था एल्डिहाइड को, और नंबर 2 आपने किया था कीटोन को। यहाँ पे आप ये करोगे एल्डिहाइड को, और इसके बाद नंबर 2 पे आप लेके आ गए थे इस फैमिली में कीटोन को। तो जब आप एल्डिहाइड फैमिली की बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा एसिटाल्डिहाइड। कौन सा कंपाउंड आ जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। इसका आप फार्मूला ये वाला कर चुके हो, ये है CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा। इसके बाद जब हम आते हैं कीटोन्स में, तो कीटोन्स में मिथाइल कीटोन, मसलन कि आप ये बात करोगे ये आ जाएगा मिथाइल कीटोन। तो ऐसे कीटोन ये रिएक्शन देंगे। और आगे ये मैंने लिख दिया है कि इसके बाद हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। अब एग्जांपल करता हूं कि ये मैंने लिया एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ बेस की मौजूदगी में, तो आगे ये हमारे पास बन जाएगा हैलोफॉर्म बन जाएगा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा? एसिड का साल्ट बन जाएगा सोडियम आयोडाइड, और उसके बाद क्या बन जाएगा? यहाँ पे वाटर बन जाएगा। यहाँ पे आयोडाइड क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इस्तेमाल किया था आयोडीन को। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेना है मिथाइल कीटोन को, जो कि मैंने बताया है कि मिथाइल कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं। तो जब हम इस्तेमाल करेंगे डाईमिथाइल कीटोन को आयोडीन के साथ NaOH की मौजूदगी में, तो ये क्या बन जाएगा? हैलोफॉर्म बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा एसिड का, जो कि मैंने आपको यहाँ बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, एसिटिक एसिड, तो आगे इसका सोडियम एसिटेट, इसका एसिड का साल्ट होगा सोडियम आयोडाइड, और उसके साथ क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे।
अब इसके बाद हमने नेक्स्ट करना है कि OH ग्रुप ऑन दी सेकंड कार्बन, वो तमाम के तमाम कंपाउंड, ठीक है। जब आप अल्कोहल की बात करते हो, आपने ये कहा था कि डिफरेंशिएट आप कर सकते हो मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के दरमियान, आपने डिफरेंशिएट भी किया हुआ है हाइड्रोफॉर्म टेस्ट की मदद से, जहां पे आपने ये कहा था कि येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 11 में ये आप कर चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अल्कोहल जिसमें OH होता है ऑन सेकंड कार्बन, इस तरह के आप ये देखें जरा, अगर मैं इसको ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन इसके साथ OH आ जाएगा तो ये अल्फा कार्बन होगा, अल्फा के साथ एक ये बीटा है तो ये भी आगे बीटा कार्बन में ही अल्काइल आ जाएगा, तो ये क्या होगा सेकेंडरी कार्बन होगा। और उसके बाद जब आप इसको एक्शन करा दोगे आयोडीन के साथ बेस की मौजूदगी में आगे बन जाएगा आयोडाइड हेलोफॉर्म बन जाएगा, इसके साथ ये सोडियम का साल्ट बनेगा, उसके बाद सोडियम आयोडाइड और आगे क्या बन जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्या बनेगा इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बन जाएगा। इसी तरह जब अब हमारे पास होगा प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल होगा, तो प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल में जब हम उसको एक्शन करवा देंगे एल्डिहाइड के साथ बेस की मौजूदगी में आगे हमारे पास बन जाएगा हेलोफॉर्म, उसके बाद इसका क्या बन जाएगा साल्ट ऑफ एसिड, इसके बाद सोडियम आयोडाइड और आगे क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, क्या बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इसमें हमने क्या काम करना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कन्वीनियंट फॉर दी कन्वर्टिंग द मिथाइल कीटोन, क्या होता है यहाँ पे अगर हमारे पास होगा मिथाइल कीटोन होगा, क्या होगा हमारे पास मिथाइल कीटोन होगा, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या होगा जो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एक कार्बन कम होगा उस कंपाउंड से जिस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम उस एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ आ गई ना। यहाँ पे क्या है कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये वाली है कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है या मिथाइल हमारे पास मिथाइल कीटोन है, इस तरह के आप ये बात कर लो जरा, ये हमारे पास मिथाइल कीटोन्स हैं, ये क्या हमारे पास मिथाइल कीटोन्स हैं, मिथाइल कीटोन्स को हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें कन्वर्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब आगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, हमने जब इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है तो आगे ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड के पास इस कंपाउंड से क्या होगा एक कार्बन कम होगा, ठीक होगी बात। आगे इसके बाद हम कर देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट में से हम क्या काम कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विश एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल आ जाएगा फ्रॉम मिथानॉल, मिथाइल कीटोन एंड एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम द एल्डिहाइड। बात समझ आ गई ना। यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, एथेनॉल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम मेथानॉल। आपने ये चैप्टर नंबर 11 में किया हुआ है कि मिथाइल अल्कोहल या मेथानॉल वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। बात आपने ये चैप्टर नंबर 11 में पहले कर ली हुई है कि अगर हमारे पास जब हम बात करते हैं इथाइल अल्कोहल की फार्मूला होता है CH3, आगे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, ये फार्मूला होगा मिथाइल अल्कोहल का या मेथानॉल का, और सॉरी इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का, और उसके बाद ये फार्मूला होगा मिथाइल अल्कोहल या मेथानॉल का। तो आइडोफॉर्म टेस्ट का पहला ये वाला होता है कि अगर हम क्या काम करेंगे, अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं होना, आइडोफॉर्म टेस्ट किसकी मौजूदगी में है, हैलोजन ने रिएक्शन करवाना है बेस की मौजूदगी में। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे अगर हम अल्कोहल को रिएक्शन करवा देंगे इस हैलोजन के साथ बेस की मौजूदगी में, तो जो इथाइल अल्कोहल है ये टेस्ट देगा, मिथाइल अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देगा। और मैंने आपको बताया था कि ये आइडोफॉर्म बनाएगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और मिथाइल अल्कोहल ये वाला काम नहीं करेगा। इसी तरह अब हमारे पास होगा मिथाइल कीटोन, क्या होगा मिथाइल कीटोन होगा। जरा आप ये देखें, ये मिथाइल कीटोन हमारे पास है, ये मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देगा। लेकिन जब हमारे पास होगा एड एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम द एल्डिहाइड,
हमने क्या काम किया है, हमने कहा है कि ये एसिटाल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड फैमिली में एसिटाल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा, फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, एसिटाल्डिहाइड देगा, और उसके बाद जो हायर कंपाउंड आते जाएंगे वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। इससे तो ये तो हमारा आज का काम मुकम्मल हो गया। कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को।